नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रदेश के पशुपालकों को धामी सरकार की बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और सीएम धामी ने की मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत। कहा, दूरस्थ इलाकों में भी हो सकेगा पशुओं का इलाज। उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक। नकल रोकने और क्षैतिज आरक्षण विधेयक के प्रस्ताव पर लगी की मुहर। आवास विकास विभाग, राजस्व और गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर तैयारियां तेज। मंगलौर में बैठक के बाद जानी लोगों की राय। कहा, धार्मिक परंपराओं रीति रिवाज से नहीं होगी कोई छेड़छाड़। द्वारी खाल के पास बड़ा हादसा टला। ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा गहरी खाई में। वहीं ग्रामीणों ने 4 लोगों को निकाला बाहर। समय पर पुलिस और 108 नहीं पहुंचने पर लोगों ने जताया रोष। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी। तो गंगोत्री और यमुनोत्री में आधा फीट से अधिक जमी बर्फ। निचले हिस्सों में हुई हल्की बूंदाबांदी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है। इस मौके पर गोट वैली, नाबार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि यह प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए जो पशुधन को हानि होती है, उस पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर सरकार द्वारा गठित टीम ने मंगलौर में कन्या पाठशाला में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने पर राय जानी गई। वहीं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर विचारों को सुना जा रहा है। कानून को लागू करने से पहले गठित टीम का निर्णय है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद कर उनकी राय जानी जाए। मंगलौर में आयोजित बैठक में कुछ लोगों के अलग विचार है, लेकिन इस कानून में उनके किसी भी धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लोगों के विचार जाने जाएं। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून अपने प्रदेश के हर व्यक्ति को कहीं न कहीं स्पर्श करेगी। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि लोगों को सीधे जाकर उनकी बात सुनी जाए। हम इस सिलसिले में प्रदेश के कोने कोने में गए, जौनसार भावर इलाके में गए। यहाँ जिक्र आ रहा था, हम लोग वहाँ जब गए थे तो जो चर्चा हुई थी। हम गए कुमायूं के क्षेत्र में, वहाँ दूर दराज गुंजी गांव गए थे, इधर माना गांव गए थे। हर जगह लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विचारों में भिन्नता होगी, हमें तो ये देखना है कि इन भिन्नताओं के बीच में क्या कोई सूत्र है जो कि एक सूत्र में पिरोकर सब लोगों के लिए व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का रूप दे सके। समान नागरिक संहिता जो है वो किसी भी रूप में भारत के इस जो मुल्क है वो विविधताओं का देश है, और इस मुल्क के अंदर समान नागरिक संहिता किसी भी रूप में सही नहीं हो सकती। ये लोग गोवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। गोवा के अंदर जो समान नागरिक संहिता लाई गई थी वो पुर्तगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 1887 में, और उसके बाद से जो हम आज़ाद होने के बाद में उसको एज इट इज़ फॉलो करते रहे।
लेकिन यहाँ उत्तराखंड हुआ या दूसरे हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो मूलभूत अधिकार हैं संविधान ने हमें दिए हैं उनको ख़त्म करने की सरकार की मंशा है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप कोटद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर सांकेतिक धरना दिया। आपको बता दें, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा गेस्ट हाउस को अपना निजी कार्यालय बनाने जाने का विरोध किया। ये एक सत्याग्रह है, मुझे सत्याग्रह करना पड़ा है। मुझे नहीं मालूम था कि पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है वो व्यक्तिगत संपत्ति बना ली गई है। मेरा स्पीकर साहब मेरी बड़ी बहन है, उनके परिवार से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी से, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी से मेरे निजी रिश्ते हैं। मनीष भाई हमारे भाई हैं, लेकिन मेरे अपनी बहन से कहना कि एक कक्ष ले लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा ना करें कि राजनीतिक कार्यों के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ये सार्वजनिक लोगों के लिए है, और अगर उसका कोई भवन बना हुआ है तो ये सार्वजनिक गतिविधियों के लिए है। अब आपने सारा ही उसको घेर लिया, सारा ही घेर लिया ना, ये लोग बता रहे हैं। मुझे यहाँ बैठकर अब प्रेस से बात करनी पड़ रही है। तो मेरा ये कहना कि उनको देहरादून में इतना बड़ा आवास मिला हुआ है और ये इस तरह से ये करना उचित नहीं। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, इस पर पुनर्विचार करें और सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग बंद करें। कुमाऊं आयुक्त ने यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ की असेसमेंट हुआ है, जिसमें से 753 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। और वहीं उन्होंने विद्युत चोरी को रोकने को लेकर विभागों से विजिलेंस टीम की सक्रियता निभाने को कहा। दूसरी ओर तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य के अलावा 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन सहित उनकी टेंडर प्रक्रिया को तेजी से करने की बात कही। इसमें अभी यही मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल से कि खनन समिति की एक बार बैठक कर लें, आप लोग की जो बातें हैं वो सुन लें। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था गौला पे है। उस पर मतलब उसका डंपर्स तो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसमें लेबर भी हैं, क्रशर्स भी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें सार्थक पहल करने के लिए हमने कहा है, और कोई इसमें अगर इनकी शंकाएं हैं तो उनका निवारण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अलग पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री ने हर विधायक से उनकी विधानसभा से 10 कामों का प्रस्ताव मांगा है। वहीं जिसके लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने अपने 10 कामों का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। मनोज तिवारी ने कहा कि उनके द्वारा उनकी विधानसभा में से यह कार्य महत्वपूर्ण है, जिनमें सरयू शेराघाट पंपिंग योजना, अल्मोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 19 नवंबर को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा आ रहे हैं, उनका स्वागत है और वो उम्मीद करते हैं कि उसी दिन मुख्यमंत्री मेरे कामों की घोषणा भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा कि 19 तारीख को मेरी विधानसभा के विकासखंड हॉलबाग में जो आजीविका महोत्सव हो रहा है उसमें उनका आगमन हो रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से 10-10 काम मांगे हैं, और ये सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छी पहल करी है, और मुझे उम्मीद है कि जो पहल करी है वो धरातल पे भी भविष्य में उतरेगी। उसमें हमने 10 कामों का प्रस्ताव बना के CDU के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा के लिए हमारा जो है कि स्पोर्ट्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। उसके साथ साथ पेयजल की दृष्टि से सरयू शेराघाट पंपिंग पेयजल योजना, और पर्यटन की दृष्टि से हमारे जो पुराना जिला कलेक्ट्रेट है जहाँ मल्ला महल स्थापित हो रहा है, वहाँ से कसार देवी और वहाँ के कहते हैं स्याही देवी और बानड़ी देवी के लिए रोपवे, और इसके साथ साथ कुछ स्कूलों का उच्चीकरण, कई जगह मैदान। देहरादून से काशीपुर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा को फूल मालाओं से लाद दिया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी पार्टी को लोगों को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए और सबको साथ लेते हुए, अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी साथ देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय इस पूरे काशीपुर जिले में प्राप्त करेगी। ज्योतिष पीठ की गद्दी पर विराजमान के होने के बाद पहली बार शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने हरिद्वार के कनखल स्थित मठ पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्य के अनुयायियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य परिषद पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी संगठन का नाम केवल शंकराचार्य परिषद रख लेने से ही शंकराचार्य परिषद नहीं बन जाती है। इसके लिए इस परिषद में किसी शंकराचार्य का होना जरूरी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा है, उसी तरह जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट रख दिया जाए नहीं मानने के लिए या मानने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बहुत बड़ा पद है, भारत का प्रथम नागरिक बनता है। उसके चुनाव में भी उसके विरोध में लोग वोट देते हैं, हजारों लाखों की संख्या में उसके विरोध में वोट पड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो राष्ट्रपति नहीं बनता। तो कुछ लोगों का मन नहीं है, वो नहीं मानते, तो ठीक है। लेकिन देश में ये व्यवस्था है कि जो अर्ह लोग हैं, जिनके द्वारा पदस्थापना होती है, जिनके मानने का या ना मानने का मतलब होता है, वो तो मान ही रहे हैं। राज्य सरकार के सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में फिर से हम इस बात को और गंभीरता से रखेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी का अनुपम योगदान है इस प्रदेश के लिए। इसलिए उनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम कर देना चाहिए। पुराने समय से मांग चली आ रही है। विकासनगर में भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए विभिन्न वर्गों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी वाराणसी में फाइनल मैच में खेलेंगे। टूर्नामेंट खेलो इंडिया की तरफ से भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से खेलो इंडिया की तरफ से ये ग्रांड प्री प्रतियोगिता इस समय चल रही है यहाँ पर, महिलाओं की और पुरुष की। विशेष करके महिलाएं जीत रही हैं, तो जो गोल्ड जिनको मिलेगा उनको खेलो इंडिया की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से 15,000 रुपये, और जो सेकंड बनेगी उनको 13,000 रुपये, और जो तीसरे स्थान प्राप्त करेंगे उनको 10,000 रुपये ये मिलेगा। और फिर इनकी फाइनल प्रतियोगिता पद में अब कवायद तेज कर दी है। वहीं जिले में नशे के खिलाफ पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गांजा, चरस, ड्रग और शराब भारी मात्रा में पकड़ी है। वहीं नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ड्रग्स मुक्त देवभूमि मिशन 2025 चलाया जा रहा है। जो जहाँ पे नशा किया जा रहा है उन स्थानों पे चेकिंग किया गया, तो करीब 40 किलो गांजा पिछले 7 दिनों के भीतर 40 किलो गांजा सल्ट क्षेत्र से और 1 किलो 600 ग्राम चरस लमगड़ा क्षेत्र से और मिला है, और ये शराब की रिकवरी हुई।
जनपद पौड़ी के सिमड़ी में हुई बस दुर्घटना के बाद अब जिला प्रशासन पौड़ी सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने बताया कि अब सभी सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां पर भी सड़क दुर्घटनाओं की आशंका है वहां पर सड़कों को ठीक किया जाएगा। डीएम ने बताया कि परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह नियमित रूप से चेकिंग अभियान भी चलाए। इस संबंध में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक ली है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा भी और जो निर्णय लिए गए वो इस तरीके से लिए गए कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में किस किस्म का पैटर्न है, एक्सीडेंटल पैटर्न क्या है। साथ ही हम लोग इसमें सिक्योरिटी ऑडिट के तौर पे अपने जो एसडीएम स्तर से और एआरटी और इन सभी लोगों के स्तर से एक बार सड़कों का पूरा सर्वे भी करवा रहे हैं। जंगली हाथी और बाघों के लिए विख्यात राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व के चीला गेट पर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर पार्क के गेट खोले, जिसके बाद जंगल सफारी शुरू हो गई। जंगल सफारी के पहले दिन पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ पे एलिफेंट मिलते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। हिरन मिलता है, सांभर मिलता है, टाइगर भी हम 40 साल से रहे तो हमें टाइगर भी कई बार मिला। सांप की, स्नेक की कई प्रजातियां मिलती हैं और चिड़ियाएँ तो यहाँ भरपूर है और सबसे ज़्यादा यहाँ बंदर। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हम अंदर घूमने जा रहे हैं। 2-3 सालों से दिन नंबर आ रहा हमारा, तो अच्छा लग रहा है हमें। देखिए अंदर जब पहले बार गए थे तो हमने हाथी भी देखा था और नीलगाय, मोर और भी चीजें देखने को मिली थी। काशीपुर में एक अधिवक्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मोहल्ला वासियों ने स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। लोगों ने बताया कि यही रहने वाले एक अधिवक्ता से सभी मोहल्लेवासी परेशान है। विगत दिनों इन्होंने मोहल्लावासी को झूठा केस में फंसाने की धमकी दी थी और कहा था कि अपनी पहुंच के बल पर पुलिस से एक एफआईआर लगवा दूंगा। वहीं यदि कोई बीच बचाव को आया तो उसको झूठा केस में फंसाकर हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दूंगा। मैं यही कहना चाहूँगा, इस संबंध में वकील साहब जो है आरोप लगा रहे हैं दरोगा जी पर, और वो दरोगा जी पर आरोप लगाकर हम लोगों के ऊपर जो हमने एफआईआर की है उनके खिलाफ उस पर एफआईआर लगवाना चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से हम प्रशासन को दबाव में ले लें और दबाव में लेकर जो है हमारे खिलाफ जो हमने जो एफआईआर कराई है उस पर एफआईआर लगवा दें। अब जब एफआईआर लग जाएगी, पुलिस से उनकी साठगांठ जो भी हो जाए तो उसमें परेशान कौन होंगे? हम सब मोहल्लेवासी। वो एक तरफ है और सारा मोहल्ला एक तरफ है। चोरी उन्होंने की, सब कुछ उन्होंने किया, लड़ाई झगड़ा उन्होंने स्टार्ट किया, आज दबंगई भी वो दिखा रहे हैं। हमने कितनी बार शिकायत की, एएसपी साहब को भी शिकायत की, सीओ मैम को भी शिकायत की, मगर इस चीज़ का अभी तक हल नहीं निकला हमारे लिए। अस्पताल चौकी में एक मोहल्ले में 2 पक्षों का इसमें आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ पूरा मोहल्ला था और दूसरी तरफ एक ये वकील है, इनका प्रकरण था। इसमें इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी, जब कुछ इनके द्वारा बिजली की चोरी की जा रही थी तो मोहल्ले वासियों ने ये शिकायत बिजली विभाग को की थी। उसके बाद बिजली विभाग ने आकर जब उस पर कार्रवाई करी तो इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ। तो इस प्रकार इसमें इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं और मुकदमा भी दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज है। तो इसमें मुकदमे में एसआई नवीन बुधानी इसमें जाँच कर रहे हैं। विकासनगर के पचवा दून क्षेत्र में हरे भरे बागानों पर आरिया चलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामपुर क्षेत्र में 17 आम के पेड़ों के अवैध कटान हो चुका है। वहीं मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि विकासनगर के ढालीपुर में अवैध कटान का मामला सामने आया है। हालांकि गनीमत यह रही कि लकड़ी माफिया बागान और कृषि भूमि पर अन्य पेड़ों का सफाया करते। इससे पहले ही अवैध कटान की खबर मीडिया कर्मियों को लग गई, जिसके चलते मीडिया कर्मियों की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। विभागीय टीम को देखकर पेड़ों को कटान करने वाले लोग भाग खड़े हुए। खास बात यह रही कि लकड़ी माफिया ने अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश करी और सूचना परमिशन की आड़ में बागान के अन्य पेड़ों को ठिकाने लगाने की फिराक में लगे रहे। ढालीपुर में जो सूचना मिली है हमें पेड़ों के अवैध पातन के संबंध में, उसमें एक पेड़ अभी करंट में काटा गया है उनके द्वारा, और इस संबंध में मैंने सवेरे मौके पर जाकर के संबंधित भूस्वामी को सूचना दे दी गई है कि वो 2 दिन के अंदर आकर के एक्ट के तहत जो जुर्माना होता है वो जुर्माना भरें, अन्यथा फिर आगे की जो पुलिस कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं
कि उस कार्रवाई को लिखने के लिए हम 2 दिन के बाद मैं शुरू कर दूंगा उस कार्रवाई को। पहले परमिशन नहीं दी थी उस जगह की? हाँ, पहले उस जगह पे 4-5 पेड़ों की परमिशन दी थी, जो उन्होंने छांट करके हटा दिए हैं। वो पेड़, वो सूखे पेड़ों की परमिशन थी, वहां से वो उन्होंने हटा ली है, उनकी लीगल परमिशन थी। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, इसकी अभी कोई परमिशन नहीं थी, और जो परमिशन हुई भी थी वो 2 माह पूर्व में दी गई परमिशन थी, जो अब लागू नहीं होती है। पौड़ी जिला अधिकारी आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र की पटवारी वंदना टमटा पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। वहीं आपको बता दें कि लैंसडाउन पटवारी को वायरल वीडियो मामले में निलंबित कर दिया गया है, जबकि इसी प्रकरण पर कानूनगो रमेश रावत का तबादला धूमाकोट तहसील पर कर दिया गया है। दरअसल लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा द्वारा लैंसडाउन के स्थानीय व्यापारी से प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में 3,000 रुपए फोन कॉल कर मांगे गए थे। तहसील परिसर में गया था हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, और जिसके लिए मेरे से वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा कानून को वगैरह इन सब के द्वारा 3,000 रुपये हैसियत प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए थे कि 3,000 रुपये लेकर के तहसीलदार साहब उसमें हस्ताक्षर करेंगे, और जिसका मैंने विरोध किया था। हाँ, पटवारी जी को कानूनगो जी ने ही पटवारी जी को बोला था कि आप जो है उनको फ़ोन करके उनसे जो है उनको बोलिए कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और जो मैंने पैसे तहसीलदार को दे दिए हैं वो उनसे बोलिए कि वो मेरे पैसे दें या जो भी है। मुझे आशंका है कि मेरे बयानों के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। इस संबंध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि उप जिलाधिकारी लैंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई, और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच हमारी हो रही है, जिसमें कानूनगो को ट्रांसफ़र किया गया और पटवारी इसमें निलंबित है। उप जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से इसमें जांच की जा रही है। यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक द्वारिखाल के पास एक फलों और सब्जी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं आपको बता दें, राहगीरों की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गिरे ट्रक में सवार घायलों को खाई से निकालने का काम शुरू हुआ। साथ ही पुलिस ने 108 को सूचना दी लेकिन घायलों का रेस्क्यू करने तक मौके पर पुलिस और 108 नहीं पहुंची थी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों ने 4 घायल लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला। हम जो है सेंट्रल रोड से नैनीताल से आए हैं। इस जो पटौती नदी इसका पुल है ये, और हमको बताया गया था कि इसमें कुछ ये जो आप देख रहे हैं क्रैक गैप है, काफ़ी बढ़ गया है उस जॉइंट के बीच का। इसमें बुलाया गया कि कुछ बताएं इसमें क्या कमी आ गई है, ओके ठीक है हो सकता है कुछ देख रहे हैं, रिपोर्ट करेंगे, सैंपल लेके जाएंगे दिल्ली में हम अपने, और जो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या कर सकते हैं उसमें। खबर रामनगर से है, जहां गर्जिया मंदिर घूमने आए मुरादाबाद के 2 युवकों की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी में डूबे दोनों शवों को रेस्क्यू करने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक कश्मीर सिंह ने बताया कि कुंड में डूबे दोनों का ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं कुंड के पास उनके कपड़े रखे थे, जिनमें मिले आधार कार्ड के बाद इनकी शिनाख्त हो सकी। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।